दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के आया हूं। यानी कि मेरा आप थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूं। तो एसएससी जीडी का जो 2021-22 जो प्रोसेस में चल रहा है, उसका एग्ज़ाम और फिजिकल कंप्लीट हो गया है। तो उसका अगला प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट और मेडिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट, इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जिस बच्चों ने फिजिकल कंप्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, उनका मेन डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, किसका लगेगा, किस स्तर का बना होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए कि स्टेट का होना चाहिए, डिवीज़न का होना चाहिए या ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, तहसीलदार का होना चाहिए। तो मैं सारा इसमें डाउट को क्लियर करूँगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी के खास करके, वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी वीडियो देखने का नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी जो अगला जो एसएससी जीडी का जो अगला प्रोसेस है, उसका बचा हुआ है डॉक्यूमेंट और मेडिकल। तो मेडिकल से रिलेटेड मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट का क्लियर करूंगा। और मेडिकल का बहुत अफवाहें चल रहा है कि मेडिकल कब होगा, मैं अगले वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा मेडिकल से रिलेटेड। इसमें मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा कि डॉक्यूमेंट आपका कौन सा लगेगा और किस स्तर का लगेगा। हालांकि मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दो वीडियो और बना रखा हूं, जो है वो मेरे दोनों वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाएं और देखें, उससे भी आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा इसमें डॉक्यूमेंट से। देखिए, डॉक्यूमेंट और मेडिकल ये दोनों आपका एक ही दिन होगा। यानी कि जो अगला अब एडमिट कार्ड आएगा, उस पर डॉक्यूमेंट और मेडिकल दोनों का होगा। यानी कि उसी पर चर्चा आपका रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका अगला प्रोसेस फिर जाएगा मेडिकल में। तो मेडिकल से संबंधित मैं बात करूंगा। हालांकि दोनों एक ही दिन होगा, उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं आपको। डॉक्यूमेंट और मेडिकल दोनों मिला के 3 से 4 दिन लगते हैं। और ये लगभग आपका होम डिस्ट्रिक्ट, होम सिटी में ही ज़्यादातर उम्मीद है कि सेंटर पड़ेगा। फिर भी देखिए कहाँ पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको 10th का चाहिए। 10th में क्या चाहिए? 10th में आपको 2 ही चीज़ चाहिए, एक आपका मार्कशीट और एक ओरिजिनल। इसके अलावा आपका कुछ नहीं चाहिए। फालतू की अफवाहें जो चल रहा है उस पर आप ध्यान ना दीजिए। डॉक्यूमेंट सिर्फ 10th क्लास का आपको 2 ही चलेगा। अच्छा, बहुत सारों का कमेंट ये आ रहा है कि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं +2 में हूँ, मेरे पे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप चाहे ग्रेजुएशन किए हुए हों या न हो, आप +2 किए हुए हों या न हो, आपके पास बीटेक हो या न हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका ये जो निकला हुआ है, जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकला है, ये सिर्फ 10th लेवल पे निकला था। तो 10th लेवल का ही डॉक्यूमेंट आपको मान्य होगा। यानी कि आपका एज प्रूफ और नाम के प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बस यही 2 चीज़ चाहिए। और इन दोनों चीज़ों में आपका ओरिजिनल जो 10th का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, इसमें जो आपका नाम का स्पेलिंग, फादर्स के नाम का स्पेलिंग, ये और आपका जो फॉर्म आपने भरा है अभी तक, जितने भी आपने फिजिकल में जो किया से, ये सब आपका सेम होना चाहिए। इसमें कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, ढेर का ये भी कमेंट है कि मेरे नाम के स्पेलिंग में जब मैं फॉर्म भर रहा था, यानी कि एसएससी जीडी का जब अप्लाई कर रहा था, उस टाइम मेरे नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, कुछ का फादर के नाम में मिस्टेक हो गया है। तो ज़्यादा मिस्टेक से, अब मिस्टेक हो ही गया तो आपको कुछ नहीं करना है। एक कोर्ट का एफिडेविट बनेगा और कोर्ट का एफिडेविट साथ में बना करके आप ले करके जाएं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम हो सकता है आपका काम हो जाए, लेकिन उम्मीद कम रहता है कि आपका नाम का स्पेलिंग और आपका डेट ऑफ बर्थ का स्पेलिंग ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। फादर के नाम में स्पेलिंग में कुछ मिसमैच होगा, वो चल जाता है, माइनर मिस्टेक होता है। हालांकि उसमें भी स्पेलिंग आपका कोर्ट से एफिडेविट लगेगा। तो आप अगर गलती हो गया है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक कोर्ट का एफिडेविट बनवा के लेके जाइए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपका। तो पहला आपका डॉक्यूमेंट लगेगा 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद ब्लॉक लेवल, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर, यानी कि ब्लॉक
डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, इन लेवल से आपका बनेगा एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत जगह बोलते हैं, कुछ जगह पे रेजिडेंसी सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो एक ये हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा हो गया आपका करेक्टर नहीं, कास्ट, जाति प्रमाण पत्र। करेक्टर आपका लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम, अभी करेक्टर की आवश्यकता इसमें नहीं है, आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। और एक लगेगा आपका EWS, जो EWS भरे हुए हैं, जनरल से जो बिलोंग करते हैं। हालांकि जनरल में कौन कौन आते हैं और EWS किस किस को लागू है, ये मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना के पोस्ट किया हुआ है, मेरे प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से जा करके मेरे वो वीडियो को देख लें। तो जो EWS बनवाएंगे वो, और कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंसी, ये 3 ही चाहिए, और ये तीनों कम से कम अनुमंडल लेवल का चाहिए, यानी कि उसके ऊपर अनुमंडला अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, जो अनुमंडला अधिकारी जारी किया हुआ होना चाहिए कम से कम। अगर हो सके तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनवा लीजिए। हालांकि बहुत जो लोगों का ये है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, बिल्कुल सेंट्रल का होना चाहिए, कास्ट और रेजिडेंसी और EWS सभी सेंट्रल का होना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पे जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जो अनुमंडल स्तर से आप अगर बनवा लेते हैं तो वो एक तरह से सेंट्रल लेवल का मान्य हो जाता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी होता है, जो भी होता है फॉर्म, उसमें जो अनुमंडल स्तर से जारी किया जाता है प्रमाण पत्र, वो मान्य हो जाता है। हालांकि जब आप OBC बनवाएंगे तो OBC के अंदर फर्स्ट क्लास से कॉलम बन के आता है कि किसके लिए चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए या राज्य सरकार चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, तो वहाँ तो आता है। लेकिन बाकी आप अगर ऐसे कास्ट बनवाएंगे उस पर ये ऑप्शन नहीं आता है कि आपको सेंट्रल का चाहिए कि स्टेट का चाहिए। लेकिन अगर आप अनुमंडला अधिकारी से अनुमंडल स्तर तक, आप ब्लॉक के बाद अनुमंडल, पहले आप ब्लॉक का बनेगा उसके बाद अनुमंडल का बनवा लेते हैं तो आपको ये मान्य हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आप दोनों बनवा लें, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों कम से कम अनुमंडल स्तर से बनवा लीजिए। अगर हो सके तो अनुमंडल से बनाने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दीजिए। अब तो ऑनलाइन होता है, तुरंत आपका बन के आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट से भी। तो ये 2 चीज़ हो जाए। अच्छा, EWS जो 10% फॉरवर्ड क्लास के हैं, इसमें जो जनरल कास्ट आते हैं, फॉरवर्ड क्लास के आते हैं, उनके लिए EWS सर्टिफिकेट लागू है। तो EWS उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो अगला मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप देख लें और क्या क्या आपको चाहिए, EWS भी बनवा लें। अच्छा, बहुतों का एक कमेंट भी आ रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये कब का होना चाहिए, यानी कि जब हम अप्लाई किए थे उसके लास्ट डेट का चाहिए या अप्लाई करने के बाद का चाहिए। तो मैं आपको अगर ये पिछला 2 वैकेंसियों का एनालिसिस किया जाए, यानी कि 2015 और 2018, इन दोनों में SSC GD का जो वैकेंसी निकला था, 2015 में भी वही चीज़ बोला गया था और 2018 में भी बोला गया था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो अप्लाई करने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यानी कि जब आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है उसके बाद का जारी हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन 2015 में भी और 2018 में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट और ये चीज़ में रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि उनका 18 से, यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने से पहले का था, तो उसमें रिजेक्ट किया गया था। उस टाइम उन लोग को खोज रहे थे करंट का चाहिए, करंट वाला भी चाहिए। तो अभी जिसके पास पुराना वाला है उसके लिए तो ठीक है, और जिनके पास पुराना नहीं है वो नया बनवा लें, जिनके पास पुराना भी है वो भी नया बनवा लें। अभी टाइम आपके पास है तो आपके पास दोनों चीज़ बनवा लें, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन में आपका सारा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो ऐसे डाउट में आप ना रहें कि पहले का चाहिए कि बाद में चाहिए। नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन 2015 की वैकेंसी और 2018 की वैकेंसी का अगर एनालिसिस किया जाए उसमें भी ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे 10th का मूल प्रमाण पत्र हो, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपका अप्लाई करने के डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले का लेके गए थे उनको करंट का खोजा गया था। तो अभी भी अगर 2 अगस्त में
21 की बात हम अगर जो कर रहे हैं तो 2021 की जो लास्ट डेट था अगस्त अप्लाई करने का लास्ट डेट था, 30 अगस्त शायद अप्लाई करने का लास्ट डेट था। तो 30 अगस्त के पहले का अगर डॉक्यूमेंट लेते हैं EWS अगर खास करके बात किया जाए तो 2021 के बाद अभी जो मार्च के बाद नया जो फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो गया, तो ऐसे भी वो पुराना नहीं चलेगा। लेकिन नया जो है अभी बनवा लीजिए, जिनके पास EWS नहीं है वो नया बनवा लीजिए, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है नया बनवा लीजिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए। हालांकि रेजिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है, वो लगभग वैल्यू होता है लाइफ टाइम के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन खास ज़रूरत है EWS OBC इनके लिए कि पुराना चाहिए कि नया चाहिए। तो खास करके EWS जिनके पास पुराना है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप नया अप्लाई कर दीजिए और नया बनवा लीजिए EWS। आप इस डाउट में नहीं रहें कि पुराना मेरा चल जाएगा कि नहीं चलेगा, चल जाएगा तो भी ठीक, और नहीं चलेगा तो नया आपका काम आ जाएगा। तो ये था डाउट कि कब का चाहिए, तो ये चाहिए आपका करंट का। ऐसे भी फाइनेंस ईयर चेंज हो चुका है मार्च अप्रैल से, तो 2022-23 अभी लग गया, 2022-23 का चाहिए आपको। अच्छा, EWS बनाने के टाइम एक खास खत ध्यान रखेंगे कि उसमें 2 डेट होता है। ऊपर में एक डेट होगा आपका कब का वैल्यू है, उस पर लिखा होगा 22 और 23। उसके नीचे आप देखिएगा कि फाइनेंस ईयर कब से जोड़ा गया है, वो 1 साल बैक डेट का होना चाहिए। ये चीज़ का खास बहुत जगहों पे ये चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दोनों डेट एक ही डाल रहे हैं, यानी कि वैलिड ईयर्स और फाइनेंशियल ईयर्स ये दोनों एक ही डेट डाल रहे हैं, ये गलत है। आप ऊपर में देखें कि फाइनेंस ईयर कब से कब तक है, 2022 और 23। उसके नीचे जब उसमें आप पाएंगे तो उस पर फाइनेंस वित्तीय वर्ष कब से जोड़ा गया है, यानी कि आपका 21 और 22 में आप EWS के कैटेगरी में थे, वही जोड़ करके आपको 22 और 23 में ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यही चीज़ का वो उसका मेन मकसद है। तो इस चीज़ का खास कर EWS वाले ध्यान देंगे। उसके बाद कास्ट और एजेंसी, ये सब कम से कम अनुमंडल स्तर तक आप बनवा लीजिए। अनुमंडल से ऊपर अगर हो सके तो डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिए, नहीं तो अनुमंडल तक बनवा ही लीजिए। और SSCGD के अंदर बिल्कुल सेंट्रल का ही सब कुछ चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का आपका नहीं चलेगा। चाहे वो EWS हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो OBC हो। लेकिन आप मंडल स्तर से जो भी प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो सब सेंट्रल का ही मान्य होता है। बहुत डाउट ऐसा, बहुत कमेंट ऐसा आ रहा है कि सेंट्रल का कौन होगा और स्टेट का कौन होगा। तो जो भी प्रमाण पत्र आप अनुमंडलाधिकारी से जारी करवाएंगे, अनुमंडल लेवल से कम जारी करवाएंगे, वो सब आपका सेंट्रल के मान्य होता है। और उससे अगर ब्लॉक लेवल पर रहेंगे, वो ब्लॉक लेवल का आपको सेंट्रल का मान्य नहीं होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और आपके यूजफुल के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा मेडिकल से रिलेटेड, कि मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट से रिजेक्ट किया जाता है, मेडिकल में क्या चेक होगा, और प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि मेडिकल आपका कब से शुरू होगा। ये अफवाह बहुत उड़ रहा है, वो मैं अगला वीडियो में आपको बताऊँगा मेडिकल प्रूफ के साथ कि मेडिकल कब से शुरू हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए तमाम व्यूअर को धन्यवाद, नमस्कार।